हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय निवासी। आज मेरा बहुत बहुत अच्छा दर्शन हुआ काशी विश्वनाथ का। सारे घाटों का कहते हैं ना 80 घाट तक पूरा सब दर्शन किए, अच्छे से पूजा किया। ऐसे भी मैं काशी विश्वनाथ जब भी जाती हूँ तब भी मेरा बहुत अच्छा दर्शन होता है। और सुबह माँ का श्रृंगार है, तो आज रात भर होगी पूजा और कल होगी माँ काली काली खो में पूजा और तारा चंडी में पूजा। उसके बाद मैं यहाँ से बोली थी दिल्ली आऊँगी। मैंने बहुत सोचा मैं दिल्ली में कहाँ रुकूँ, क्योंकि देखिए मैं है ना पूजा पाठ वाली औरत हूँ। मैं ऐसी भी कहीं भी किसी होटल में या किसी काम से नहीं रुक सकती। तो हमेशा से मैंने सोचा था कि मैं आज जो भी कुछ हूँ मेरे ख्वाजा जी की वजह से हूँ, मेरी माँ की वजह से हूँ, मेरी माता रानी विंध्याचल की वजह से हूँ। लेकिन मेरे विंध्याचल आने का रास्ता भी मेरे ख्वाजा जी की वजह से ही खुला था, आपको सच बोलूँ तो। क्योंकि जब तक मैं ख्वाजा, देखो मैं कभी भी ऐसी बात नहीं कि किसी को भी ऐसा वो करूँ। आज विद्या देवी जिस पोजीशन पे है वो मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज़ बाबा की वजह से ही है। उनका नाम जरूर ख्वाजा गरीब नवाज़ बाबा है, लेकिन उधर जाके कोई कभी गरीब नहीं रहता। मुझे याद है आज भी कि एक वक्त विद्या देवी पूरी तरह से कर्जे में डूबी हुई थी। एक बार हिम्मत करके, मैंने हमेशा से उनकी पूजा की थी, एक बार हिम्मत करके जब मैंने ख्वाजा जी के दर पे सिर्फ पर्स में 4,000 रुपये लेके गई थी और गाड़ी के पैचेस लगा के गई थी। वो दिन है और आज का दिन है कि बाबा जी ने कभी मुझे ना रिक्शे में बैठने दिया ना ट्रेन में बैठने दिया। आज की तारीख में अब तक मैं गाड़ी में घूम रही हूँ। जितनी बार मैं अपने ख्वाजा जी के सामने, कहते हैं मैं ख्वाजा शराय वालती हूँ, मैं जितनी बार अपने ख्वाजा जी की कदम पोशी करने जाती हूँ, कि कदम चूमने जाती हूँ, उतनी बार भगवान ने एक रास्ता और आगे बढ़ाया। मुझे हमेशा विंध्याचल आने का बहुत शौक़ था, सब कुछ था, लेकिन ख्वाजा जी के पास जाके आने बाद ऐसा रास्ता खुला कि कर्जा तो बहुत दूर की बात है। आज की तारीख में मेरे पर 1 रुपया कर्जा भी नहीं है। लोगों का, जितने लोगों को काम लिया, इतना अच्छा सिफा है कि उनके सबके काम अच्छे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हर बार मैं एक स्टेप सीढ़ी ऊपर ही चढ़ी हूँ, ऐसी बात है। भगवान की दया से नाम, शोहरत, दौलत में हर तरह से भगवान ने मुझे एक रुतबा बनाया है। बस भगवान से इतना ही मनाती हूँ, कभी घमंड मत देना। मैं आज की तारीख में, जब मेरा जो शौक़ था कि मैं पूरा वर्ल्ड घूमूँ, गाड़ी से ये दर्शन करूँ, वो दर्शन करूँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, मेरे बाबा जी ने मेरी, कहते ना, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा ख्वाजा मेरा दाता अभी अजमेर में है। तो हमेशा सुनती थी कि दिल्ली जाना चाहिए निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा जी निज़ामुद्दीन औलिया के दर्शन करने। तो क्या है मालूम है, एक सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ दुश्मनों ने बहुत बुरी तरीके से ना दिमाग ख़राब किया। मतलब इन लोगों ने मुझे हल्के में लिया है। और मेरा सुल्तान जिस तरह से पावर में है, उसको थोड़ा सा और पावर में लाने के लिए वहाँ जाना ज़रूरी है। क्या भरोसा, क्योंकि कहते हैं कि वो ख्वाजा जी के मुरीद हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। अगर वहाँ पे उनके दर्शन कर दिए तो जो कहते हैं ना, जैसे हमारे विंध्याचल में भी है, सारी जगह पे जो दर्शन लेते ही जो मन्नत पूरी होती वैसे वहाँ है। अगर आदमी वहाँ जाते तो दिल्ली जाना ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं दिल्ली जा रही हूँ। मेन कारण पहला दिल्ली का ये है कि आज तक मैं कभी दिल्ली नहीं गई हूँ। दूसरा कारण ये है कि मुझे इसी बहाने, मेरे मन में आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, तो मैंने यही सोचा कि चलो निज़ामुद्दीन औलिया बाबा के दर्शन करने जाती हूँ। उससे अच्छी जगह रुकने की जगह नहीं है। मैं आपको बात बताऊँ, ये जो आज की तारीख में हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ हो रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। एक बार कोरोना में भगवान ने पूरे देश को बंद कर दिया था, फिर भी लोगों में अक्ल नहीं आ रही है। मैं पता है क्यों जा रही हूँ, एक कारण से, कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जय जयकार हो, क्योंकि दिल्ली से ही आएगा। दूसरा, ये जो इस तरह से लव जिहाद के नाम पे जो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाई जा रही है, मैं ये चाहती हूँ कि बाबा जी उससे पूरी तरह से वो करो। और दूसरा, जो आज की तारीख में जिस तरह से भी मुझे आरिफ शेख ने या बहुत लोगों ने परेशान किया है, मैंने अक्सर देखा है आरिफ शेख के साथ जब भी कुछ होता है उसके बाद कोई एक इंसान है, एक इंसान का एक औरत है जिसका हमेशा या तो कॉल आएगा या तो, मतलब वो हर बार, मतलब ये शक्तियों का ही कमाल होता है कि हर बार वो इंसान बता देता है कि हाँ मैं चोर हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि जब आपका किसी से भी दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है तो आप ज़बरदस्ती क्यों आते हो, क्यों उस पचड़े में पड़ना चाहते हो। हमारे घर में एक कहावत बोली जाती थी कि जब तक ये औरत मरेगी नहीं ना तब तक इस घर का भला नहीं होगा। वैसे ही ये हो गया है, सच में हो गया है कि जिस तरह से हमारे पीछे, जिस तरह से हमारा कांड होता है, बाकी किसी का नहीं आएगा, बाकी किसी को लेना देना नहीं है। लेकिन जब भी आरिफ का मैटर होता है तो इस औरत का कॉल आना
इस औरत का फ़ोन आना, ये जाहिर सी बात है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं रहती। ये खुद ही चोर की दाढ़ी में तिनका, ये सबको खुद ही आके बता देती कि हाँ मैं चोर हूँ, हाँ मैं ऐसी हूँ। और ये औरत कभी नहीं डरती है कि मेरे पीछे मेरे बच्चों का, मेरे लोगों का क्या होगा, मैं जिससे उसे दुश्मनी ले रही हूँ। मैं देखो किसी की बात का कोई जवाब नहीं दूंगी। आज पूरी रात में पूजे पे बैठूंगी। मैंने कहा ही था आज 1.25 लाख गुरु मंत्र करूंगी, क्योंकि अब नाक पे से पानी ऊपर चला गया है। मैं तो जो करना है करके रहूँगी। मेरे को पता है, मेरे को ऐसा भी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, किसी के बाप से। मैं चाहूँ ना 2 मिनट में सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऐसे पागलों जैसे लोगों के, पागल जैसे लोगों के 50 फ़ोन दिन भर आते हैं। पहली बात, मैं किसी को कॉल ही नहीं उठाती हूँ। तो चलो जाने दो। इस वक्त बड़ी जीत की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हो रहा है ये गलत है। तो ये बात है कि जब अगर हिंद के वली ख्वाजा जी के रहते, अजमेर शरीफ में ख्वाजा जी के रहते, दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया के रहते, अगर ये सारा पाप इस जगह पे होगा, मेरी यूपी में माँ विंध्यवासिनी के रहते, मुंबई में मुंबा देवी के रहते, माहिम दरगाह में मेरे ख्वाजा जी मखदूम शाह के रहते, हाजी अली में मेरे हाजी बाबा के रहते, हाजी मलंग में मेरे हाजी मलंग के रहते, रहमान बाबा के रहते, मेरे मीरा दातार के रहते, अगर इस देश के लोगों के अंदर इतनी बेशर्मी आ गई और इसका रास्ता ना निकला, तो भाई फिर मेरा इस तरह से पढ़ाई करना बेकार है। तो मैं कुछ तो ऐसा करूँगी जो बड़ा कमाल का होगा, क्योंकि मुझे इतना भरोसा तो है कि जब मैं ख्वाजा जी के दर गई तो भगवान ने मुझे राजा बना दिया। तो उनके मुरीद के दर पे जा रही हूँ दिल्ली, कहते हैं वहाँ पे उनका दर्शन करना बहुत बड़ा होता है। जैसे वैष्णो देवी में काल भैरव का दर्शन करना बहुत बड़ा होता है, वैसे यहाँ होता है। देखिए मैंने बिबुआ जलाया, चट 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 बोल रहा है। ये बिबुआ डेली पूजे पे रखा रहता है। डेली जो जाप हवन होता है, जाप पूजा होता है, उसका प्रतीक उस भोग के तौर पे लगाता है, और मैं भोग के तौर पे उसको जलाती हूँ। देखिए मैं इतना तो जानती हूँ, मेरा तुम लोग कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ दूँगी। देखो मैं ना किसी के घर जाती हूँ, ना मैं यूट्यूब पे किसी का नाम लेती हूँ, ना मैं किसी से लेना देना रखती हूँ। गलती आप ही करते हो, आप ही लोग करते हो। आप ही लोग आके सामने से दिखा देते हो, जता देते हो कि हाँ मैं चोर हूँ। जैसे देखो आरिफ का भी बात हुआ, उसके घर तक तो कोई गया नहीं था, वो ये उठ के बार बार मुँह उठा के मेरे प्रदू के घर के बाहर आता था, जो कि अलाउड नहीं है। हाँ, किसी के भी घर पे अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत हो, तो आप पुलिस स्टेशन में जा सकते हो, वो भी उस वक्त की बाकायदा जब आपका हो। उसने तो उस गलती की है, वो मुँह उठा के जाता था। उसके बाद मैंने बहुत बार वीडियो डाला तो सबने कहा कि वो जाके खड़ा तो रहता है ना, आपको क्या है, कोई बात नहीं। भगवान की दया से एक दिन सामने से दिख गया, मैं सामने से उसको भिड़ गई। भिड़ने के बाद उसने वही काम किया जो हमेशा से मन में चाहता था। मैंने उसको कोई उकसाया नहीं कि तू आके मार, मैं तो उसको गाली दे रही थी। उसने आके अपने लोगों के साथ हाथापाई करके साबित कर दिया कि अगर मेरा प्रभु कहीं भी अकेले मिलता तो वो कुछ ना कुछ कर देता। और मैं आज खुद बोलती हूँ कि आगे भी कुछ होगा। उसके बाद ये जो महान औरत ने 10 दिन में कॉल करना शुरू किया, ये भी ऐसी हैं। इन तक कोई नहीं जाता है, इनसे कोई लेना देना नहीं रहता, इनको कुत्ता भी नहीं पूछता है, लेकिन तो भी ये ज़बरदस्ती सबके घर में घुसने को देखती है, करती है। एक बात बता देती हूँ, एक बार अगर इनके गांड में डंडा पड़ेगा ना, ज़िंदगी भर के लिए सुधर जाएंगी। इनके ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है। इन जैसे लोगों को कोई नहीं पूछता है, ना घर ना परिवार। क्यों? क्योंकि इन लोगों को आदत है। लेकिन इन लोगों का भी कैसा, अभी आरिफ जैसे एक बार हाल होना है, लेकिन मैं अपने पूजे के जैसे हाल करूँगी, क्योंकि बहुत हो गया बहुत हो गया। क्योंकि मैं भी अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि इन लोगों की आदत सुधारनी है। पहले तुम लोग सबकी लाइफ स्पॉइल करते हो, दूसरों का खा के बैठते हो, दूसरों का देते नहीं। आज की तारीख में विद्या देवी के पास पूरी गोराई में पता है 1 रुपया किसी का कर्जा नहीं हो। जिसका भी पूजे का पैसा लिए नहीं काम हो तो उसको हम पैसा वापस करते हैं। हाँ, 2-3 जन का वापस क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने मेरा यूट्यूब पे नाम खराब किया, बात खत्म। दूसरी बात, जो भी थोड़ा बहुत अगर किसी का रहा भी होगा 10-5 हज़ार, कभी मैंने किसी को उल्टा नहीं बोला है, कभी अपने घर तक बुला के किसी को घर कुत्ते के जैसा भगाया नहीं है, कभी किसी की बेइज्जती नहीं की, क्योंकि हमको हमारी औकात पता रहनी चाहिए। हम भी छोटे से ऊपर तक आते हैं, ऐसी बात है। मेरा तो आधातर गोराई में नाम है दान धर्म करने का। ये दान धर्म के कारण कुछ रिश्तेदार हमसे जुड़ना चाहते हैं। अरे बाप रे, कौन इन लोगों को कहते हैं ना, चोर को चौकीदार पे रखेंगे तो पूरा चोरी हो जाएगा। भाई ऐसे, मैं तो ऐसे लोगों से दूर रहती हूँ, क्योंकि हमारा सुखी परिवार बहुत अच्छा है। हमारे घर पे मैं, मेरे 3 बच्चे, मेरा प्रदू, हम लोग इतने सुखी हो, ना किसी की टेंशन है, ना किसी का लेना ना किसी का देना। मैं अपने यात्रा पे खुश रहते, वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहते। मैं उन लोगों की ज़िंदगी में कोई भी ऐसा बर्डन नहीं डालना चाहता। अगर उसके लिए मुझे मारण क्रिया भी करनी पड़ी ना, मैं कर दूँगी।
पागल कर दूंगी सामने वाले को। मैंने शुरू से आज तक कहा है और अभी भी कहती हूँ, अपने काम से काम मतलब रखो, नहीं तो ये बात पक्की होगी कि अगर आप लोग दूसरों की ज़िंदगी में दखल देके कुत्ते के जैसे लतिया के मार खाए जाओगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज तक मैंने नहीं किया, मुझे भी बुरा लगता है ये सब करने के लिए। मारण क्रिया ये सब करना आसान बात नहीं है, किसी के लिए भी कर दो हो जाएगा, लेकिन मैं कैसे ना, मुझे ऐसे जीते जी नहीं मारना ना। एक ही बार में मौत दे दी तो क्या फ़र्क पड़ता है। उन्हें वो सब कुछ दिखाना है जो सब कुछ वो हमें दिखाना चाहते थे। मुझे उन सबको वो सारी चीज़ें दिखानी। मुझे पागल किया गया था, मैं खिड़की से चिल्लाती थी, उसकी वजह से लोग मुझे पागल कहते थे, कोई नहीं है करके मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं रोती रहती थी, माता रानी का चेहरा देखती थी कि क्या गलती की है मैंने आखिर, मुझे पागल क्यों कह रहे हैं लोग, सामने दिख रही ये चीज़ें। तो तुम्हारा पागल बनना तो बनता है ना, पागल होना तो बनता है ना। देखो, अगर आप किसी पे एक उंगली करोगे तो चार तो अपनी तरफ रहेगी, तो जो हरकत की उसको भुगतना तो पड़ेगा ना। एक बार आदमी तुम लोग को दिमाग से निकाल भी देता है, लेकिन फिर भी तुम लोग वैसी हरकत करके ये करते हो। देखो, मैं है ना, मेरी लाइफ को बहुत मुश्किल से मैंने फ्री किया। मैं अभी अपने काम धंधे में हूँ, बहुत अच्छे से फ्री हूँ। मैं सिर्फ अपने दिन भर यात्रा करके आती हूँ, 10 दिन 15 दिन यात्रा पे जाके आके फिर अपने बच्चों के साथ सुखी से अपना जीवन जीती हूँ। हमारा एक सुखी परिवार है अच्छा सा, किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर उस बीच में अगर कोई अड़चन डालने को देखेगा तो तुम्हें क्या लगता है विद्या देवी छोड़ेगी क्या? कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैं क्या बोल रही हूँ, तुम लोग अनाज के दाने के लिए तरस जाओगे, ये बात तो पक्की है। क्योंकि देखो, ना मैं तुम किसी के घर तक जाती हूँ, ना मैं किसी का नाम लेती हूँ, ना मैं किसी के बीच में आती हूँ। ये सारा हरकत आप लोग करते हो। ज़बरदस्ती मेरे बारे में पता करना, ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसने को देखना, ज़बरदस्ती कोई ना कोई बहाने मिलने को देखना। मेरे को हाजिदा ने बताया इसमें आईनी अमलेट में देख के कि माँ वो आपसे मिठा बनना चाहती है, किसी भी तरह आपसे जुड़ना चाहती है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से आप तरक्की के रास्ते पे हो तो आपसे जुड़ना चाहती है। अच्छा क्यों भाई, किस लिए, क्या ज़रूरत है? मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैंने पहले भी कहा, मेरे से जुड़ने की कोशिश ही नहीं करना, नहीं तो मैं कसम से बोल रही हूँ कि फिर मैं वो हाल करूँगी। फिर मेरे को देखो, एक बात बताऊँ, मुझे अभी तक टाइम नहीं लगा है, और मेरे को उकसाओ भी मत है। ऐसे भी मत सोचो कि मैं अन्नू जी को भेजूँगी या महिला मंडल को भेजूँगी। मुझे क्या करने का है, मैं वेट करूँगी, मेरे घर के दरवाजे तक आने का वेट करूँगी, और वेट करने के बाद उसके बाद जो होगा वो बड़ा होगा। ना मैं तुम्हारे घर तक आऊँगी किसी के, ना मैं तुम लोगों का नाम लूँगी यूट्यूब पे, ना मैं तुमको गाली दूँगी। मैं जो करूँगी पूजे से करूँगी। और क्या प्रूफ है मेरे पूजे से ही तुम्हारा बुरा हुआ है? प्रूफ दिखाओ, सोनोग्राफी दिखाओ, डॉक्टर की रिपोर्ट लाओ। अरे क्या गारंटी कि मैंने किया? अरे कितने मुझे बोलते हैं तुम्हारे करने से हुआ। मेरे करने से अगर इतना होता है तो डर रहना चाहिए ना, कुछ भी बिगाड़ सकती है। तुम्हारे करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या होता है मालूम है? एक छोटा सा आदमी भी करनी करता है, ऐसा नहीं, असर होता है, लेकिन मेरे पास वो 5-10 मिनट का असर है। क्योंकि आपको क्या लगता है, सुबह से लेकर शाम तक मैं दिन भर उंगलियों पे मंत्र गिनती रहती हूँ, सामने वाले का माइंड कैसे फिराने में करती रहती हूँ। अभी मैं निज़ामुद्दीन बाबा ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के दर्शन करने जा रही हूँ ना, तो मैं अपने बहुत सारे लोगों को बोल रही हूँ, जो भी मेरे भक्त हैं या जो मुझे अपनी माँ मानते हैं, बहन मानते हैं, जो मुझे अपना गुरु मानते हैं, सबको कहूँगी इस वक्त सुल्तान जी लेने का टाइम है। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, ताकत के लिए, क्योंकि सुल्तान ही वो ताकत दे सकता है जो कोई नहीं दे सकता। लेकिन उस चीज़ के लिए मुझे जो फ़ोन आते हैं ना, फ़ोन पे नहीं, व्हाट्सअप नंबर है 9004419917। मेरे सुल्तान जी की कीमत भी बहुत ज़्यादा है, नहीं तो लाखों में है वो, लेकिन उसका फ़ायदा करोड़ों में है। एक बार लेके देखो, आजमा के देखो, पता चलेगा। इस वक्त है वो टाइम लेने का, क्योंकि इस वक्त विद्या देवी उनके कहते हैं ना, ऐसी जगह जा रही है। मुझे पता है कि अगर एक बार वहाँ की कदम पोशी हो गई ना, तो मेरे बॉम्बे पहुँचने तक इन सारे दुश्मनों की ठा हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और ये जो बार बार बता देते हैं ना कि हाँ हम भी आरिफ जैसे हैं, आपको सच बोल रही हूँ, जिस दिन ये लोग मरेंगे ना तभी इनका घर सुखी होगा, क्योंकि इनके घर वालों की कोई गलती नहीं रहती है। मैं आपको सच बोलूँ, ये जो भी औरत बार बार मुझे कॉल करती है ना, इसके घर वालों की कोई गलती नहीं रहती। वो लोग इसको इग्नोर करते रहेंगे, इसको बोलते रहेंगे मत पढ़, लेकिन इसको गांड में सुलेमानी रहमानी कीड़े हैं। ये लोग इसमें के हैं कि अगर किसी को 10 रुपये भी खिलाएंगे, अपना पैसा तो 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे, अपना पैसा तो 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दूसरों का पैसा ज़िंदगी भर नहीं देंगे। औकात निकालते सबकी, इनकी औकात निकल गई, सबकी औकात निकालते निकालते। क्या है ना, मैं ये सब करती नहीं, मैं मजबूर हूँ इस वक्त। मुझे क्या करें, मुझे उंगली किया गया, क्योंकि मैंने फ़ोन नहीं किया था, मुझे फ़ोन आया है। 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार फ़ोन आया है,
तो उसका बदला तो मैं लूँगी, और मैं बुरी तरीके से लूँगी, ये बात पक्की है। देख लेना, इस गलती की सज़ा ऐसी मिलेगी जो शायद तुम लोगों ने कभी सोची नहीं होगी। दोबारा फ़ोन करना भूल जाओ, क्योंकि डेली एक बिबुआ जल रहा है। बिबुआ बहुत बेकार होता है। मैं पूरा अंग सड़ा दूंगी, यहाँ का पूरा एक पार्ट तुम लोगों ने एकदम फोड़े से सड़ेगा। 40 साल का इंसान भी ना 80 साल का दिखाई देगा, ऐसी हरकत करूँगी मैं। पूरा शरीर सड़ के राख हो जाएगा, सब जगह पे इतने गंदे, मतलब कि आदमी देख के उल्टी कर देगा, ऐसा हाल करूँगी मैं। देखो, क्योंकि मैं पहले ही बोली, मैं पहली बात तो किसी के नाद में लगती नहीं हो। जब कोई मेरे को ज़बरदस्ती उंगली करे तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। गलती तुम्हारी है, तुमको भुगतना पड़ेगा बस। और बाकी ये बात भूल जाओ कि मैं किसी तक आऊँगी या महिला मंडल में क्यों पैसा खर्चा करूँ। तुम आओ तो सही मेरे तक, उसके बाद जो होएगा देखा जाएगा। उसके बाद जो होएगा फिर मुझ पर छोड़ दो, मैं क्या करूँगी। मज़ा तो देखो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, बस आके तो देखो घर तक। क्योंकि किसी के भी घर तक जाना करना अनलीगल है, सीधा आप पर केस बनता है। और ऑलरेडी मैंने इतने सारे केसेस करके रखे हैं, मैंने ऑलरेडी अभी मेरे वकील के पास है। तो ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। फिर मैं जो खोलूँगी और फिर मैं जो करूँगी वो बहुत बड़ा होगा। फिर मैं सारी मर्डर मिस्ट्री खोली जाएगी कि घर की इज्जत बचाने के लिए खुद की घर की बेटी को ज़बरदस्ती इंजेक्शन दे के मरवा देना, हाँ, खुद के बॉयफ्रेंड को ज़बरदस्ती रोड पे अपने फ़ायदे के लिए पहले उसके साथ महीनों तक सोना, फिर उसके बाद ज़बरदस्ती उसको रोड पे दिन दहाड़े मारू जैसे लड़कों से मरवा देना, हाँ। उसके बाद फिर बहुत सारा लोगों का कर्जा लूट के फालतूगिरी करके उसके बाद खुद फिर दूसरी बार कहीं से पैसे नहीं आए तो फिर किसी और को मरवा देना। कोई नहीं मिले तो मेरे हाथ पीछे आदमी छोड़ देना, मुझे मरवा देना। मारने का ठेका लेके रखा है क्या? तुम लोगों को कुछ काम आता नहीं है क्या? चना कुरमुरा समझ के रखा है? कभी सोचा तुम्हारे भी बच्चे बाहर घूमते हैं, कितना टाइम लगेगा? जितने लोगों ने कर्जा लिया उठा के लेके जाएंगे, मारेंगे। साले सबकी गांड मारनी चाहिए पीछे से। तुम लोग के अंदर क्या दादागिरी बैठी है? दादा बन के बैठे हो? अरे कमाओ खाओ चैन से सुख से रहो ना। ज़बरदस्ती फिर तो मैं मर्डर मिस्ट्री खोल दूंगी। फिर तो मैं बता दूंगी कि लड़की को कैसे मारा है, लड़की को किसने मारा है, कहाँ तक जाएगा। फिर तुम लोग पुलिस स्टेशन के कोर्ट कचहरी के चक्कर खाते खाते ना तुम लोग की गांड फट जाएगी, बचोगे नहीं फिर, ये याद रखना। क्योंकि मेरे पास हर बात का सबूत है। जब रिश्तेदारी बनेंगे तो रिश्तेदार को तो सब कुछ पता रहता है ना। रिश्तेदार से ज़्यादा किसको पता है? अभी जैसे मैं कुछ गलत काम करूँगी तो मेरे बच्चों से ज़्यादा किसको पता है? या मैं सही काम करूँगी तो मेरे बच्चों से ज़्यादा किसको पता है क्या? नहीं पता है। तो करो उंगली, देखो फिर क्या होता है। फिर ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हारे बच्चों को ज़िंदगी भर जेल में रह के बितानी पड़े। ये बात तो पक्की है, ये लिख के लेना। मैं जो करूँगी बहुत गंदा करूँगी, फिर ज़िंदगी भर याद करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये बात पक्का है, देख लो फिर। क्योंकि अभी उंगली की है तो इसका भुगतान तो मिलेगा। आज रात भर पूजा होगी अभी, और उसके बाद कल जो होगा, और फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ मेरे ख्वाजा जी के पास। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, सबको बोलूँगी कि अपनी कोई भी शक्ति इस वक्त लेने का बहुत अच्छा समय है। क्योंकि कल होगा दुश्मनों का नाश, कल दुश्मनों के लिए पूजा होने वाली है। उसके बाद वहाँ पे भी बहुत बड़ी पूजा होगी। ये 4-5 दिनों की पूजा में आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और बाकी दुश्मनों को तो, दुश्मन कौन है? यही जो हैं जो उंगली करते रहते हैं, इनकी तो भाई ऊपर वाला ही देखेगा। जय माता दी।